मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। मैं फ्रेंड्स आप सबसे आज रिवीजन के इम्पोर्टेंस पर बात करने जा रहा हूँ। रिवीजन प्री 2024 के एग्जामिनेशन की डेट आप यूं समझ लीजिए कि बस आने ही वाली है। आ नहीं गई है लेकिन बस आने ही वाली है। भले ही आपको लग रहा हो कि अरे अभी तो इतने दिन है, नॉट एट ऑल। मान करके चलिए कि उसका चेहरा अब आपको दिखाई दे रहा है। आपके दरवाजे पर आकर के दस्तक देने में अभी थोड़ा सा वक्त जरूर है, लेकिन उसका चेहरा मोहरा तो आपको दिखाई देने लगा है। और मुझे लगता है कि कभी कभी सपने में ऐसा होता भी होगा ना कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और पेपर बट रहा है और पेपर नहीं बन रहा है, पसीना पसीना आप हो रहे हैं। इस तरह के सपने आने शुरू हो गए होंगे। अगर सपने आने शुरू हो गए तो समझ लीजिए कि डेट आ ही गई है। राइट। अब आपको करना क्या चाहिए, बस इस पर मैं आज बात करने जा रहा हूं। एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि जो आपकी तैयारी होनी थी ना, वो तैयारी हो चुकी है। अब आपने अपनी गठरी में जो कुछ अभी तक बटोर लिया है, बस उसे कसकर बांधे रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप कुछ नए के चक्कर में पड़ेंगे, एकदम ही नए के चक्कर में पड़ेंगे, तो मान करके चलिए कि आपके पास जो गठरी में मौजूद हैं, उनका आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चीजें गठरी में हों केवल यही जरूरी नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो गठरी से निकलकर आपके काम आ सकें, आप उन्हें अपने काम में ला सकें, ये भी तो उतना ही जरूरी है ना। नहीं तो रहने से क्या होगा। मेरी तिजोरी भरी हुई है लेकिन उसमें से मैं छदाम भी खर्च नहीं करना चाह रहा हूं, तो मैं तो गरीब ही बना रहूंगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने कितना भी पढ़ा हुआ हो, किताबें रट डाली हैं, लेकिन यदि मैं एग्जामिनेशन हॉल में अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर मेरे लिए वो किसी काम के नहीं है। तो इस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए आप करेंगे क्या दोस्तों? इस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए अब आपको अपना ज्यादा से ज्यादा समय रिवीजन में देना है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करने में लगाना है। इसीलिए मैं रिवीजन के पीरियड को एक तरीके से एग्जामिनेशन के पुनर्जागरण का काल कहता हूं। पुनर्जागरण का काल। आप जागृत थे, आप तैयारी कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपके दिमाग में वे तथ्य जो आपने पढ़े हुए और यहां तक कि आपने जो रट भी रखा है, वो बिल्कुल ताजगी के साथ मौजूद हो, यानी कि उनमें टटकापन भी हो। जैसे आपने फूल तोड़ लिए, फूल तोड़ करके आप घर ले आए, आप देखिए कि कैसे अगले दिन सुबह तक वो फूल तो हैं, और ऐसा भी नहीं कि एकदम खत्म हो गए हैं, लेकिन मुरझा चुके हैं, मुरझा चुके हैं। तो अब उपाय क्या है? तो आपके पढ़े हुए जो फूल हैं वो मुरझा न जाएं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उन्हें फिर से जागृत करें। मुरझा चुके हैं, उन्हें फिर से जागृत करें। इसलिए मैंने कहा अब आपका एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का जो पीरियड है वह पुनर्जागरण का पीरियड है। आपको अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त रिवीजन में लगाना है, दोहराने में लगाना है। ऐसा क्यों? मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दोहराना मैं जरूर चाहूंगा। आप अभी जितने भी साल के हैं, कल्पना करके देखिए कि मान लीजिए कि आप चलिए 25 वर्ष के हैं, तो 25 वर्ष में 365 दिन, चलिए हम इसमें से शुरू के 10 वर्ष को हटा देते हैं। 15 साल आपके चेतन अवस्था के साल रहे हैं, यानी कि 10 साल की उम्र में जो कुछ भी आप कर रहे होंगे वो सब तो आपको याद ही होगा, बहुत सी घटनाएं याद होंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको कितनी घटनाएं याद है, बताइए। आप अपने किसी भी एक दिन में होने वाली घटनाओं को काउंट कर लीजिएगा कि एक दिन में आपके साथ कितनी घटनाएं घटी है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए कि 15 साल में आपके साथ कितनी घटनाएं घट चुकी होंगी। ठीक है, तो एक संख्या आपको मिल जाएगी कि यार 5000 घटनाएं घट चुकी होनी चाहिए। लेकिन आपको याद कितनी है? सवाल यह है कि वो 5000 की 5000 याद क्यों नहीं है? क्योंकि वो घटनाएं आपके साथ घटी हैं। आपने किताबों में नहीं पढ़ी अपने साथ घटी हुई घटनाओं को, अनुभव के स्तर पर आपने उन्हें झेला है, महसूस किया है, लेकिन उनमें से याद कितनी है? आपको लगेगा कि मुश्किल से 50-100 ही याद है। तो बहुत अच्छी बात है, 50-100 तो याद है। लेकिन अब जो सोचने की बात है हमारे लिए वो ये है कि ये 50-100 कौन सी घटनाएं हैं जो आपको याद है। तब आपका उत्तर होगा, जो भी उत्तर हो, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर का उत्तर यही होगा कि सर वही घटनाएं याद हैं जिनको हम कभी कभी याद कर लेते थे। बैठे ठाले याद आ रही हैं घटनाएं, किसी को बता रहे हैं तो याद आ रही हैं घटनाएं। यानी कि अगर हम बैठे ठाले याद कर रहे हो या किसी को बता रहे हो अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी घटनाओं के बारे में, तो हम उन घटनाओं को रिवाइज ही तो कर रहे हैं, उनका रिवीजन ही तो कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या इससे ये प्रूफ नहीं हो रहा है कि हमारे दिमाग में वे ही घटनाएं मौजूद रहती हैं? अंतर्मन में है वो सारी चीजें जो आपने एक बार पढ़ लिया है, देख लिया है, सुन लिया है, वो आपके अंदर मौजूद हैं, लेकिन वे आपको याद नहीं है क्योंकि वो अंदर बहुत गहरे जाकर के दब गई हैं। वे नई दबी हैं जिन्हें आप बीच बीच में रिवाइज करते रहे हैं। फ्रेंड्स, पढ़ाई के साथ भी बिल्कुल यही होता है।
आप एग्जामिनेशन हॉल में जा चुके हैं, कई परीक्षाएं आपने दी हैं, आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि एक प्रश्न आप लिख रहे थे लेकिन उनमें से बहुत से तथ्य छूट गए और बाद निकलने के बाद आपको अफसोस होता है कि अरे बाप रे, देखो अगर ये भी याद आ जाता तो कितनी अच्छी बात थी, ये मैं छोड़ करके आ गया हूँ, कितने अच्छे नंबर मिलते। आप अब कभी अपने बाल नोचते हैं, माथे पर पसीना ज्यादा आ जाता है तो उसे पोंछते हैं, मन में चिड़चिड़ाहट होने लगती है, झुंझलाहट होने लगती है और फिर आप फैसला करते हैं कि नहीं नहीं, अब से मैं तैयारी बहुत अच्छी करूंगा, अब मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। लेकिन अगले साल फिर से वही होता है, अगले से अगले साल फिर से वही होता है और मैं आपको बताऊं कि मेरे ऑडियो को सुनने के बाद भी वही होगा, लेकिन फर्क रहेगा। फर्क क्या रहेगा कि पहले जितना प्रतिशत छूटता था उतना अब नहीं छूटेगा और मान करके चलिए कि हम बस इतना ही कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि नहीं कुछ छूटे ही नहीं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अव्यवहारिक तरीके से आप सोच रहे हैं। कुछ छूटे ही नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, कम से कम छूटे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप प्री एग्जाम देंगे, प्री एग्जाम देते समय आपने महसूस किया होगा कि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपने पढ़े हुए हैं और क्वेश्चन पढ़ते साथ ही आपको लगता है कि इसे मैं बना भी लूंगा, लेकिन जैसे ही आप विकल्पों को पढ़ते हैं वैसे ही थोड़े से गड़बड़ाने लगते हैं, मन थोड़ा सा डोलने लगता है और मन यदि जरा सा भी डोला तो मान करके चलिए कि फिर इतना डगमगाने लगेगा कि संभलना मुश्किल हो जाता है। अब आप अपने माथे को पकड़ करके सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैंने तो इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था इसे, लेकिन एक कमी रह गई थी। वो कमी ये रह गई थी कि आप उसे रिवाइज करना भूल गए थे, या जितनी बार रिवाइज करना चाहिए उतनी बार आपने रिवाइज नहीं किया। देखिए, हम सबके साथ होता क्या है कि जो तथ्य, जो फैक्ट्स हमें सरल से लगते हैं, हम उन्हें जनरली रिवाइज नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये तो बहुत ही सरल सा है, यार एक तो एग्जाम में आएगा तो हम बड़े आराम से पूछ ही लेंगे, इसमें याद रखने की क्या जरूरत है, इसको दोहराने की भी क्या जरूरत है, ये तो बहुत ही सरल सा फैक्ट है। आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो एग्जामिनर है ना, वो हमारे दिमाग के अंदर घुस करके क्वेश्चन तैयार करता है। वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि स्टूडेंट इसका उत्तर तो ढूंढ लेगा, लेकिन मैं इसको ढूंढने में इस तरह से फंसा दूं कि उसके लिए ढूंढना मुश्किल हो जाए। वह तभी सही उत्तर को ढूंढ पाएगा जब उसने बहुत चमकदार तरीके से इस बात को अपने दिमाग में रखा हुआ हो, अदरवाइज वो उलझ जाएगा। मैं एक छोटी सी घटना के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये जो बात है ये 1980 की बात है। 1979 में ही एग्जामिनेशन के पैटर्न को बदला गया, प्री की शुरुआत की गई और कई सारी भाषाओं में अनुमति मिल गई थी। मैं 1980 में बैठा, ठीक है। उस समय एक जनरल स्टडी का पेपर होता था और दूसरा होता था एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता था और दोनों के मार्क्स जुड़ते थे, दोनों में 100 क्वेश्चंस होते थे। तो मैंने हिस्ट्री ली हुई थी, हिस्ट्री ली मैंने ऑप्शनल के तहत और मैं परीक्षा हॉल में बैठ करके सॉल्व कर रहा था। तो एक प्रश्न आया जो बहुत ही सरल सा प्रश्न था। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इससे सरल और क्या प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न ये पूछा गया था कि शिवाजी के मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसमें 4, 6, 8, 9 इस तरह का जो भी विकल्प दिया गया हो। अरे मैंने कहा ये तो बहुत ही सरल है, बताओ भला। मतलब मेरे चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। एग्जामिनर इतना बेवकूफ समझता है कि जो सिविल सर्विस की तैयारी करेगा वो इतने सरल से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेगा। मैंने फट से लिया और निशान लगा दिया बिना किसी डाउट के कि अरे ये तो सही होगा ही होगा। क्या हुआ मालूम है? आप समझ गए होंगे कि क्या हुआ ये कि वो गलत हो गया। तो सिलेक्शन कैसे होता? मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सीधी सी बात है कि जब मैं इतने सरल से प्रश्न को गलत करके आ रहा हूं तो जो प्रश्न थोड़े से कठिन किस्म के होंगे उनके बारे में मैं कैसे दावा कर सकता हूं कि वो सही होंगे। लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था। यहां से मैंने ये सीख ली कि नहीं, तथ्य चाहे सरल हो या तथ्य चाहे कठिन हो, रिवीजन पर बाकायदे ध्यान दिया जाना चाहिए। रिवीजन के बारे में कभी कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। इसीलिए 1979 में मेरे साथ ये हादसा हुआ था। मैं हादसा ही कहूंगा, लेकिन बहुत खूबसूरत हादसा था। इसने मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी सीख हमेशा के लिए मुझे दे दी। 1981 के एग्जामिनेशन में मैं नहीं बैठा, फिर मैं सीधे 1982 के एग्जामिनेशन में बैठा। हालांकि मुझे 80 में ही लगने लगा था कि नहीं मेरी तैयारी तो ठीक ठाक हो गई, लेकिन मैं समझ गया कि नहीं ये केवल खोखली बातें हैं, मेरी हो गई है तैयारी, मेरे समझने से क्या होगा। तो दोस्तों ये है रिवीजन का इम्पोर्टेंस। प्लीज, घटना मेरे साथ हुई थी, मैंने उससे सीख ली और सफल भी रहा। तो मैं अपनी यह घटना आपके सामने रखकर आपकी सफलता को भी इंश्योर करना चाह रहा हूं। बस इसीलिए मैंने इस विषय पर बात करनी शुरू की है। तो अब वक्त हो चला है दोस्तों, अगले एपिसोड में हम लोग इस विषय को पूरा करेंगे। तो आज बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।